द आयरॉनिक शो क्लिप्स में आपका स्वागत है। कम टाइम में ज़्यादा सीखना है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। थोड़ा गणपति के कुछ और भी स्टोरीज हैं बहुत सारे, जहाँ पे आपने एक बुक लिखी है परशुराम पे। जी। राइट, परशुराम और गणपति का भी बहुत, गणेश जी का भी एक बहुत अच्छा एक स्टोरी है, जहाँ पे वो वार करते हैं और जो शिव जी का ही वरदान दिया हुआ, शिव जी का ही दिया हुआ अस्त्र था परशुराम को। थोड़ा सा उस स्टोरी के बारे में बताइए। बहुत ज़्यादा मैं परशुराम की स्टोरी में नहीं ले जाऊंगा, हाँ। फिर वो हमें मल्टीपल पॉडकास्ट करने पड़ेंगे आपके साथ उस पर। No, no, definitely. So that's a very relevant या story actually, Ronak. Thanks for asking that. क्योंकि गणपति को हम एक दंत बोलते हैं, तो उनका एक दांत क्योंकि टूटा हुआ है, राइट। तो उसकी अलग अलग स्टोरीज हैं। महाभारत में ऐसा बताया जाता है कि वेद व्यास जी को जब महाभारत लिखनी थी तो उनके दिमाग में सारे वर्सेस थे, कंपोज कर लिए थे उन्होंने, पर वो लिखेगा कौन, तो वो ढूंढ रहे थे क्योंकि डिक्टेट करना था उन्हें। हाँ। तो उनको एक राइटर चाहिए जो बिना किसी गलती के, बिना किसी त्रुटि के जो वो बोल रहे हैं वो लिखता जाए और वो नरेट करते रहें। तो उसके लिए गणेश जी को सजेस्ट किया गया था। अब गणेश जी लिखते लिखते वो इतना फास्ट बोल रहे थे वेद व्यास जी दैट ही हैड टू अल्टीमेटली ब्रेक हिज टास्क टू राइट। और पहले ऐसे इंक और पेन से नहीं लिखते थे ना, तो वो जो भोजपत्र होता था उसके ऊपर स्टाइलस से लिखा जाता था। तो वो उन्होंने अपना टस्क तोड़ के एक उससे लिखना शुरू किया था। ये कहानी महाभारत में से रिलेटेड बताई जाती है। पर जो मेन स्टोरी आती है वो परशुराम जी से रिलेटेड है, जिसमें अब परशुराम जी शिव जी को प्रसन्न करके उनसे सारे वेपन्स लेते हैं। जैसे एक्स, तो हमें पता ही है उनका नाम एक्चुअली राम है। क्योंकि उनको परशु मिलता है, फरसा मिलता है, एक्स मिलती है, इसीलिए उनका नाम परशुराम पड़ जाता है बाद में। तो परशुराम जी जब अपना कार्य पूरा कर लेते हैं तो वो शिव जी के पास मिलने जाते हैं। बेसिकली उनको थैंक यू करना है, थैंक करना है शिव जी को। तो वे कैलाश पहुंचते हैं और कैलाश पे वहाँ जब वो जाते हैं तो गणेश जी वहाँ पे खड़े हुए हैं पहरेदार बन के, और गणेश और कार्तिकेय वहाँ पे हैं। तो वो उनको मना करते हैं। वो बोलते हैं कि अभी शिव और पार्वती अंदर हैं, अपने चेम्बर में हैं, तो अभी उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो पहले मैं जाके उनसे आज्ञा लूंगा कि आप अंदर आ सकते हो, नहीं तो आप अंदर जा सकते हो। तो परशुराम को कहता है कि अरे मैं तो उनके पुत्र के समान हूँ, राइट, तो मेरे मन में कोई और भावना नहीं है। मैं तो जैसे आप हो उसी तरह मैं खुद को समझता हूँ और इसी भाव से मैं अंदर जाके उनसे मिलना चाहता हूँ। पर गणेश जी कहते हैं कि नहीं, क्योंकि उनकी अपब्रिंगिंग ही वैसे हुई है, राइट, उनका क्रिएशन ही वैसे इसलिए किया गया था कि किसी को भी बिना एंट्री के अंदर नहीं आने देना है। तो वो उनका ट्रिगर हो जाती है मेमोरी। तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, मैं पहले परमिशन लेके आऊँगा। तो परशुराम को गुस्सा आ जाता है और परशुराम गणेश जी के साथ लड़ाई करते हैं। सो गणेश जी अब भगवान है वो और परशुराम एक इंसान है, राइट। तो गणेश जी अपना रूप बड़ा करते हैं, वो परशुराम को उठाते हैं हाथ में और वो 14 लोकों के दर्शन कराते हैं उनको। इमेजिन, वो उनको पहले नीचे के लोकों में भेज देते हैं, नीचे के लोकों में फेंक देते हैं। तो परशुराम इज, मतलब यू कैन इमेजिन इट, सिनेमैटोग्राफी अगर कोई करेगा तो वो कैसा होगा। ही इज जस्ट गोइंग डाउन इनटू द लोअर लोकास। तो पाताल, जो तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, जो लोअर लोक हैं वो वहां तक पहुंच जाते हैं। फिर गणेश जी उनको उठाते हैं वहां से और फिर ऊपर के लोगों की तरफ फेंक देते हैं। सो जो ऊपर के लोग है ब्रह्म लोक तक, और उसके भी ऊपर परशुराम को सब दिखाई दे रहा है। और वो विजन देख के परशुराम घबरा जाते हैं और फिर गणेश उनको उठा के वापस लेके आता है कैलाश पे। और परशुराम, ही इज एंग्री कि अभी मैंने एक इतना बड़ा कार्य किया है। उनको लग रहा था कि मैंने बहुत बड़ी अचीवमेंट की है, मैंने जितने करप्ट क्षत्रिय राजा थे उनको मारा, मैंने धरती को पाप मुक्त किया है। उनको लग रहा था कि मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। और गणेश जी सडनली उनको ऊपर नीचे ऐसे उछाल रहे हैं जैसे वो कुछ भी नहीं है। तो वो जो एंगर, फ्रस्ट्रेशन में वो अपनी एक्स फेंक देते हैं गणपति की तरफ। और गणेश जी को पता है कि शिव जी की ही एक्स है, तो वो उसको वेस्ट नहीं करना चाहते, बट तो वो थोड़ा टर्न कर जाते हैं और उनके ऐसे टस्क को कट करके एक्स गिर जाती है। और जैसे ये होता है इंसिडेंट, तो वो आवाज़ होती है, ये सब इतना झगड़ा चल रहा है, तब शिव और पार्वती बाहर निकल के आते हैं। और पार्वती जी गुस्सा हो जाती है और वो शिव जी को कहती है कि ये तुम्हारा शिष्य है परशुराम, राइट, और उसने तुम्हारे बेटे को इंजर किया है और तुम चुपचाप बैठे हो, तुम इसे कुछ नहीं कह रहे हो। सो अगेन जो उनकी कहानियां है ना, वो बहुत ही टिपिकल हमें हाउस होल्डर्स की कहानियां वाली बताती है।
और शिव जी को पता है कि भाई ये तो गलत हो गया है, तो उन्हें कुछ तो स्टैंड लेना पड़ेगा। तो शिव जी मन ही मन, वो अगेन इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी जो हमें फिर बहुत सारे मैसेजेस दे रही है। तो वो मन ही मन याद करते हैं विष्णु जी को, और तो कृष्ण जी एक्चुअली वहाँ प्रकट होते हैं, कृष्ण एंड राधा वहाँ प्रकट होते हैं, और वो वहाँ पे आके राधा जी पार्वती जी को समझाती हैं कि आप और विष्णु अलग नहीं है। सो जैसे विष्णु जी का फीमेल फॉर्म इज पार्वती। ओके। यस। सो विष्णु और पार्वती को भाई बहन बोलते हैं। सो वो उनका जो फीमेल वर्जन है, विष्णु जी का फीमेल वर्जन इज पार्वती, एंड लक्ष्मी का मेल वर्जन इज शिव। ओके। दैट इज व्हाट राधा जी टेल्स देयर। सो ये बहुत ही एक डीप कॉन्सेप्ट है कि हमें लगता है कि ये अलग 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 फॉर्म्स है, ये अलग देवता है, ये देवी अलग है, ऐसे है, शिव जी ये करते हैं, विष्णु जी ये करते हैं, पर वैसा नहीं है। व्हाट इट इज ट्राइंग टू टीच अस इज कि भगवान एक ही है, उन्हीं के ये अलग अलग फॉर्म्स हैं जो अलग अलग पर्पसेस के लिए लिए गए हैं। सो वन गॉड, वन सुप्रीम बीइंग हु मैनिफेस्ट एज डिफरेंट फॉर्म्स, वो अलग अलग कार्य करने के लिए, क्रिएशन के लिए वो ब्रह्मा का रूप लेते हैं, प्रिजर्वेशन के लिए विष्णु का रूप लेते हैं, डिस्ट्रक्शन के लिए शिव जी का रूप लेते हैं, देवी के जो अलग अलग रूप हैं वो भी अलग अलग पर्पसेस के लिए हैं। तो वो सारे जो रूप हैं, ये सारे फॉर्म्स हैं, वो एक ही भगवान के हैं। और राधा जी आके ये कॉन्वर्सेशन कर रही हैं उनसे, पार्वती जी से, और वो बोलती हैं कि ये जो गणेश है ये एक्चुअली विष्णु का ही रूप है। गणेश जो है दैट इज अ फॉर्म ऑफ विष्णु, और ये जो परशुराम है ये कहने के लिए विष्णु अवतार है, पर इससे जो कार्य किए हैं वो शिव जी वाले किए हैं, डिस्ट्रक्शन वाले, तो वो एक शिव रूप हो गए। तो आप उनसे कैसे नाराज हो रहे हो, ये भी आपके बच्चे की तरह ही है। तो वो लोग आके इंटरवीन करते हैं, और उसमें इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी जिसमें फिर वो पार्वती जी फिर एक्चुअली परशुराम को आके उसको उसके मतलब थपथपाती है ऐसे प्यार से कि ठीक है मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, और राधा जी गणेश जी को वो ऐसे पैट करती हैं चीख पे, जिनसे उनकी जो इंजरी है वो हील हो जाती है। अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगा तो इस चैनल के बाकी क्लिप्स को भी जरूर देखें और सीखते रहें।